आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है बाबा विश्वनाथ के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। आज हम आप लोगों को सामाजिक अध्ययन में 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के कारण पढ़ाएंगे। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता के संग्राम की विफलता के प्रमुख कारणों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग है क्रांति का समय से पहले आरंभ होना। यह बहुत महत्वपूर्ण था कि क्रांति की जो तिथि निश्चित की गई थी, क्रांति उसके समय से पूर्व आरंभ हो गई थी। यह कहा जाता है कि यदि क्रांति अपने समय से प्रारंभ हुई होती तो यह एक अलग प्रभाव डालती, लेकिन क्रांति अपने समय से प्रारंभ नहीं हो सकी थी और इस कारण से समय से पूर्व आरंभ होने के कारण क्रांतिकारियों में एक अनिश्चितता थी कि यह भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ही क्रांति है या कुछ और है, और इस कारण से भी भारत की स्वतंत्रता में संग्राम विफल हुआ। दूसरा जो प्रमुख कारण था वह था देश में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना का कोई विकास नहीं हो सका था। उचित ढंग से किसी तरह के समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व विदेशियों के विरुद्ध उठ खड़ा होता, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो सका था। डटकर संघर्ष करने के लिए उनमें कोई आपस में मतैक्यता नहीं थी। भारत का पुरातन सामंत वर्ग इतना पतित और नीच हो चुका था कि अंग्रेजों द्वारा कुचले और अपमानित किए जाने पर भी वह उनका भक्त बन चुका था। अर्थात कुछ लोगों को छोड़कर और सभी लोग अंग्रेजों के साथ जुटे हुए थे। दक्षिण के राजा तथा नवाबों ने, पंजाब के सिखों ने, सरदारों ने, नेपाल के राणा ने, कश्मीर के डोगराओं ने, इन्होंने अपने क्रांति के समय किसी तरह का ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई आक्रोश उत्पन्न हो सके। अर्थात एक तरह से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ ही दिया था। उचित नेतृत्व का अभाव यह तीसरा प्रमुख कारण था। इस क्रांति में उचित नेतृत्व का अभाव पर्याप्त रूप से बना हुआ था। उचित नेतृत्व के अभाव के कारण ही यह क्रांति अपने परिणत को प्राप्त नहीं कर सकी। न तो कोई एक झंडा था, न कोई एक संगठन था। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने झंडा और संगठन दिया, जिससे यह क्रांति अपने परिणत को प्राप्त नहीं कर सकी। प्रारंभ में इस क्रांति के केंद्र के रूप में बहादुर शाह थे, किंतु वह एक वृद्ध व्यक्ति थे और जिस कारण से वह आगे बढ़ करके इसका नेतृत्व नहीं कर सके और इस तरह से यह क्रांति असफल हो सकी। सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों के पास भारी मात्रा में सेना थी, जबकि भारतीयों की सैनिक दुर्बलताएं थी। इनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे और इस कारण से भी यह क्रांति सफल नहीं हो सकी। कहा जा सकता है कि रण क्षेत्र में भारतीय बिल्कुल भी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सके थे। बहादुर शाह बूढ़ा था, लक्ष्मीबाई वीर तथा कुशल सेना नायक थी, किंतु वह स्त्री थी और क्रांतिकारियों ने युद्ध की व्यापक योजनाएं भी नहीं बनाई थी। अर्थात सेनाओं में जो सेना छोटी सी इनके पास थी भी उसमें कोई व्यापक योजनाएं इनके पास नहीं थी, जिसके कारण से भी यह क्रांति असफल हुई। आर्थिक कठिनाइयाँ, आर्थिक दृष्टि से भी क्रांतिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में कुछ सेठ साहूकारों ने धन दिया और कुछ धन सरकारी खजानों को लूट करके भी जमा कर लिया, किंतु आगे चलकर आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती गईं। सैनिकों को भर्ती करना और शस्त्र खरीदना कठिन हो गया और इस तरह से लॉर्ड डलहौजी के समय में देश में रेल, तार, डाक, सड़क आदि यातायात तथा समाचार भेजने के साधनों में पर्याप्त उन्नति हो सकने के कारण भारतीय क्रांति का अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से दमन कर दिया। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का महत्व, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह 5 महत्व हैं इसके जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला महत्व क्रांति में किसानों की सक्रिय भागीदारी थी। हमारे देश के इतिहास में 1857 क्रांति का विशेष महत्व है। प्रथम बार किसानों ने एक राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और हमारे गाँव का संगठन आत्मनिर्भर गणराज्यों जैसा था, जिससे इस तरह की एक बार कम से कम ऐसी स्थितियां आई कि जहां पर किसानों ने ऐसी क्रांतियों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। दूसरा है किसानों तथा सैनिकों का संयुक्त मोर्चा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि विदेशी शासन के विरुद्ध किसानों और सैनिकों ने संयुक्त मोर्चा बनाया। अंग्रेजों ने भारतीयों को इसी देश के सैनिकों की सहायता से विजय किया था, किंतु अंत में हमारे सैनिकों में भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल
विकास हुआ और उन्होंने अपने किसान भाइयों का विदेशियों के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया। अंग्रेजों की भी आंखें खुल गईं और उन्हें विदित हो गया कि भारतीय सैनिक कोरा किराए की टट्टू नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन, जो तीसरा बिंदु है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। सन 1857 ईस्वी की क्रांति से हमें हिंदू मुस्लिम एकता का अत्यंत ज्वलंत उदाहरण मिलता है। पेशवा का उत्तराधिकारी और औरंगजेब का वंशज विदेशियों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाते हैं और एक ही झंडे के नीचे संघर्ष करते हैं। दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों में एक ही पक्ष से हमें हर हर महादेव और दीन दीन के नारे सुनाई देते हैं। यह एकता की नींव में वास्तव में बड़ी ठोस थी। भारत की 20वीं शताब्दी के हिंदू और मुस्लिम नेता बहादुर शाह और नानक साहब के चरणों में बैठकर एकता का पाठ सीख सकते हैं। अंग्रेजों को पराजित करने का विश्वास जागृत होना। अब तक अंग्रेजों ने 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में अनेक सैनिक विजय प्राप्त की थी, जिनसे आतंकित होकर इस देश के कुछ लोग समझने लगे थे कि अंग्रेज अजेय हैं, भारत में उनको हराया नहीं जा सकता है और भारतवासी उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। अंग्रेज राजनीतिज्ञों तथा लेखकों ने स्वयं अपनी अजेयता का ढिंढोरा पीटा था, किंतु 1857 ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता सैनिक साधनों और प्रतिभा में पश्चिमी जातियों से किसी प्रकार कम नहीं है। यदि उनके सामने उचित आदर्श हो और उसे योग्य नेतृत्व प्राप्त हो तो वह अद्भुत साहस के साथ सुसंगठित और सुसज्जित सेनाओं से टक्कर ले सकती है। पांचवा है देश पर आपत्तियों का उत्तरदायित्व सामंत वर्ग पर। 1857 ईस्वी की क्रांति हमें सिखाती है कि पिछले कई सौ वर्षों में हमारे देश पर जो भीषण आपत्तियां आई हैं उनका उत्तरदायित्व हमारे सामंत वर्ग पर है। देसी राजाओं और नवाबों की मूर्खता, स्वार्थपरता, कायरता और पारस्परिक कलह के कारण भारत गुलाम बना और जब देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित प्रयत्न किया गया तो उसी सामंत वर्ग ने देश की पीठ में छुरा भोंका और अपनी निजी तथा वंशानुगत स्वार्थ हेतु देश के लाखों शहीदों के बलिदान पर पानी फेर दिया। और इस तरह से हम आज देखते हैं कि 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम की विफलता और उसका महत्व क्या था। आगे हम इसके परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।